हेलो दोस्तों, मैं हूं समय अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम टीडीएस में 3 सेक्शन के बारे में जानेंगे जो कि नेचर में सेम है और इनका एक ही रेट ऑफ टीडीएस है। वो है सेक्शन 194 बी, 194 बी ए और 194 बी। ये तीनों सेक्शंस एक जैसे हैं। तीनों ही बात करते हैं, मतलब तीनों ही बात नहीं करते, तीनों सेक्शंस मतलब बात करते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, क्विज गेम्स, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग्स हो गया, हॉर्स रेसेस, इन सबसे बात करते हैं और इनका रेट ऑफ टीडीएस भी एक जैसा है। इसीलिए हम इन तीनों सेक्शंस को एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 194 बी की। ये बात करते हैं विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, लॉटरीज हो गई, क्विज गेम्स हो गया। आप अगर इनसे कोई भी विनिंग अर्न करते हैं, कोई भी प्राइज आप जीतते हैं, तो उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 30%। जो भी विनिंग आप जो भी प्राइज आप जीत रहे हैं, विन कर रहे हैं, वो अगर 10,000 तक है तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आपकी विनिंग 10,000 से ज्यादा की है तो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब सपोज करते हैं कि आपने किसी भी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और आपको वहां पे आप जीत गए, आपको प्राइज मिल गए। अब उस प्राइज में आपको कुछ पोर्शन आपको कैश में दिया जा रहा है और कुछ पोर्शन नॉन कैश में है, यानी कि कैश में नहीं है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है या फिर कार हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पे आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो सिर्फ कैश वाले पोर्शन पे नहीं होगा, दोनों पोर्शन को क्लब कर कर होगा। यानी कि कैश में जो आपने जीता वो, और जो नॉन कैश वैल्यू है आपकी, वो जो नॉन कैश प्राइस है जो आपका, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू उस दिन की निकालेंगे कि उसकी क्या मार्केट वैल्यू आज के डेट में, अगर उसे सेल करते हैं तो क्या आती है। और दोनों को क्लब करने के बाद जो टीडीएस आएगा वो टीडीएस डिपॉजिट करेगा पेयर, यानी जो डिडक्ट करने वाला है टीडीएस आपका, वो डिपॉजिट करेगा आपके बिहाफ पे 30% का टीडीएस डिपॉजिट करेगा। अभी 30% जो भी वैल्यू आई और उस पर टीडीएस डिडक्ट करने पे जो भी टीडीएस का अमाउंट आया, अगर जो आपको कैश में जो अमाउंट मिल रहा है, जो प्राइस मिल रही है, वो प्राइस सफिशियंट है कि वो टीडीएस का अमाउंट पे हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो प्राइस आपको जो कैश में मिल रही है वो सफिशियंट नहीं है, यानी टीडीएस का अमाउंट उससे ज्यादा है, क्योंकि आपको नॉन कैश में जो प्राइस मिल रहा है उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, उस वजह से आपको जो टीडीएस बन रहा है वो मतलब इतना ज्यादा बन रहा है कि आपको जो कैश में जो प्राइस मिल रही है उससे वो पे ऑफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो डिडक्टर है उसके पास 2 ऑप्शन दिया गया है, या तो वो खुद ही मतलब जितना एक्सेस टीडीएस है उसका बर्डन वो खुद बियर करे, यानी कि वो खुद अपनी तरफ से पे करे, या फिर जिसने प्राइस को विन किया है उससे वो जितना एक्सेस टीडीएस बन रहा है उसकी रिकवरी करे, उससे कह के आपका इतना टीडीएस एक्सेस बन रहा है, आप हमें इतना पेमेंट कर दीजिए, हम आपका टीडीएस डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 194 बी, जो कि बात करता था क्विज कॉम्पिटिशंस, लॉटरीज और क्रॉसवर्ड पजल से विनिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं, एक हमारा नया सेक्शन है सेक्शन 194 बी ए, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये हमारा बात करता है ऑनलाइन गेमिंग की विनिंग हो रही है फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग से, जो हमारी विनिंग हो रही है उससे डील करते सेक्शन 194 बी है। पहले इस चीज को मतलब ऑनलाइन गेमिंग को भी डील करते सेक्शन 194 बी, लेकिन जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग में बूस्ट आया है, जिस तरीके से इसमें मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो उस वजह से एक सेपरेट सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया 194 बी है, जो कि डील करेगा मतलब सेपरेटली डील करेगा ऑनलाइन गेमिंग से। तो यहाँ पे भी अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में जो भी विन कर रहे हैं तो उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 30%। लेकिन यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, जैसे 194 बी में थी कि अगर 10,000 से ज्यादा का आपकी विनिंग होगी तो आपका टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप 2 रुपए की भी आपकी विनिंग हो रही है, नॉर्मली होती नहीं है, तो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट 30%। तो यहाँ पे टीडीएस कब डिडक्ट होगा? जैसे ही आपने विन किया उसी टाइम डिडक्ट होगा कि कब डिडक्ट होगा? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने कोई भी ऑनलाइन गेमिंग, जो जैसे आजकल ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म में ड्रीम 11 हो गया, रमी सर्कल हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, इस तरीके से बहुत सारे एप्स है। अगर आपने उसमें कोई भी पैसा लगाया और उस पर जो भी विन आपने किया, तो यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट है वो नेट विनिंग पे होगा, ना कि आपकी ग्रॉस विनिंग पे। और ये टीडीएस डिडक्ट होगा एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपने आज विन किया तो आपका आज ही टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। अब ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रही है 24-25 चल रही है, यानी 31 मार्च 2025 को आपकी जो नेट विनिंग होगी उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब ऐसा मान लेते, सपोज करते हैं आपने आज विन किया, फिर आपने लगाया, आपने दिसंबर में भी कुछ और विन किया और मार्च में भी, लेकिन आपने दिसंबर में जो विन किया वो विड्रॉ कर लिया, तो आपका
फाइनेंशियल ईयर जो खत्म होगा 31 मार्च 2025 को, तो उस दिन आपकी नेट विनिंग तो कम होगी क्योंकि आपने मिड फाइनेंशियल ईयर में अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। तो क्या जो 31 मार्च को जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा नेट विनिंग उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा? ऐसा नहीं है। आप अगर मिड फाइनेंशियल ईयर में कोई भी पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस विड्रॉवल पे आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद सॉरी, उसके बाद जो आपका 31 मार्च को जो आपका नेट विनिंग बचेगी, उस विनिंग को डिडक्ट करने के बाद जो आपने मिड फाइनेंशियल में विड्रॉ कर लिया जिसपे ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो उस पर आपका टीडीएस एंड फाइनेंशियल ईयर में डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। अब हमारा बचता है इस सीरीज में लास्ट सेक्शन जो की बात करता है, तीसरा सेक्शन जो की बात करता है सेक्शन 194 बीबी जो की बात करता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। यानी कि हॉर्स रेसेस जैसे हॉर्स कोर्स होते हैं जो कि आपने रेस मूवी में तो देखा ही होगा, हॉर्स कोर्स जो कि सैफ अली खान लोग जहाँ पे जाके बेटिंग लगाते हैं। तो अगर हॉर्स रेसेस से आपको कोई भी विनिंग हो रही है तो उसपे भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 30%, 30% की रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे लेकिन आपको थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया जैसा कि सेक्शन 194 बी में दिया गया था कि 10,000, अगर 10,000 तक की आपकी हॉर्स रेस से विनिंग हो रही है तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। लेकिन अगर विनिंग 10,000 से ज्यादा की है तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 30% की रेट पे। यहाँ पे वही केसेस जैसे 194 बी में अगर आपको कैश में मिल रहा है प्राइस या फिर नॉन कैश में, दोनों मिलाकर मिल रहा है, तो इस केस में आपका टीडीएस दोनों को क्लब करके देखा जाएगा। नॉन कैश की कैश वैल्यू निकाली जाएगी मार्केट वैल्यू, उसके क्लब किया जाएगा। अगर वो वैल्यू ज्यादा हो रही है जितना आपको कैश में प्राइस मिल रहा है उससे ज्यादा हो रही है तो फिर वहां पे बर्डन वो या तो डिस्ट्रीब्यूटर जो डिडक्टर है वो बियर करेगा या फिर वो आपसे उसकी रिकवरी करेगा। ये थे हमारे 3 सेक्शन 194 बी, बीए और बीबी जिनको हमने आज एक साथ कवर किया है।